addition of hypohalous acid on alkenes. This acid is named as hypohalous acid. रिएक्शन क्या है? अगर हम कोई डबल बॉन्ड ले लें, उस पर HOX का एडिशन करवाएं, तो हम देखेंगे कि ये X बाहर की ओर और OH बीच में लगता है। इसका मैकेनिज्म देख लो। मैकेनिज्म ये है कि HOX जो है ये एक एसिड है और इसमें H+ है, और इस ऑक्सीजन में प्रोटोनेशन संभव है। सो आफ्टर प्रोटोनेशन it becomes O+, and O+ is a good leaving group. So what happens actually is that H2O, which is a nucleophile, comes out from the acid, and X+ is the electrophile. अब हमारे पास X+ इलेक्ट्रोफाइल है और H2O न्यूक्लियोफाइल है। इस रिएक्शन को देखकर आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि इसमें OH- और X+ बनने वाला है। X+ इलेक्ट्रोफाइल है और H2O न्यूक्लियोफाइल है। बताओ रिएक्शन को इनिशिएट कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल्स। तो बताओ क्या होगा? ये कैसा इलेक्ट्रोफाइल है? क्या इस इलेक्ट्रोफाइल में लोन पेयर भी है? इसलिए ये कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा? CC+ या NCC+? NCC+ से जाएगा। ये पहला वाला स्टेप RDS है, और ये बना लेगा एक साइक्लिक हेलोनियम आयन। ये साइक्लिक हेलोनियम आयन बना लेगा, और इस साइक्लिक हेलोनियम आयन में ये जो है ये इंटरमीडिएट कैटायन है, जिसमें आपको तो पता है इसमें रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं हो सकता। और उसके बाद H2O आता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, फास्ट स्टेप में आता है, और ये H2O एज ए न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पर आता है जिस कार्बन पर अगर कार्बोकेटायन बनता तो ज्यादा स्टेबल होता, यानी कि मार्कोनिकॉफ एडिशन इज फॉलोड। और इसमें एंटी एडिशन भी होगा। क्यों? क्या ये एक एंटी एडिशन का केस है? बोलो बोलो, क्या ये एक एंटी एडिशन का केस है? बिकॉज X इज स्टेरिकली hindering this one side, and that's why H2O can attack from the opposite side only. You understand this? So intermediate is a cyclic halonium ion where no rearrangement is possible, and nucleophile is H2O, which comes later in a fast step on that carbon which otherwise would have been more stable carbocation. समझ में आ गई बात? जरा नोट करें, बताना। हमने लिया है HOCl। बोलो, एक जगह OH लग जाएगा और एक जगह Cl लग जाएगा। क्यों? इसमें बताना। OH किधर आएगा? राइट में या सेंटर में? सेंटर में OH आएगा, तो ये कार्बन कायरल भी हो जाएगा, और ये Cl होगा इसे, और ये प्लस माइनस मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है? इसमें बताना। बोलो, एक जगह OH आएगा और एक जगह Cl आएगा। क्यों? तो ये भी कायरल और ये भी कायरल, तो प्लस मिरर इमेज बनेगी। प्लस मिरर इमेज। क्यों? बोलो क्यों? क्योंकि OH और Cl को एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन से ही आना है। अगर ये OH इधर से आएगा तो ये Cl इधर से आएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? OH इधर से आया और Cl इधर से आया, तो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हो जाएंगे कि नहीं? दो ही प्रोडक्ट्स बनेंगे, क्योंकि इसमें एक दूसरे का अटैक एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ठीक है ना? बताना, OH किधर लगाऊं? डबल बॉन्ड के राइट में या लेफ्ट में? राइट में। और यहां पे Cl लगेगा, ये भी कायरल होगा तो प्लस मिरर इमेज, और ये दोनों एक मतलब ये कुल मिला के रेसमिक मिक्सचर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बताओ भाई, OH किधर? मिथाइलेटेड कार्बन पर या इथाइलेटेड कार्बन?
अगर मान लो पहले Cl को आना है, अगर Cl फ्रंट से आया तो यहां पर इथाइल बैक में चला जाएगा और यहां पर OH बैक में चला जाएगा। क्यों? और साथ में दूसरा ऑप्शन क्या है कि Cl बैक साइड से आ जाए। अगर Cl यहां बैक साइड से आया तो इथाइल होगा फ्रंट में और तब OH भी फ्रंट में होगा। क्यों? और मिथाइल बैक में चला जाएगा। तो बोलो, आर दे मिरर इमेजेस? सी, मैंने गलती कर दी क्या? हाँ, यहां पर इथाइल होगा। सो आर दे मिरर इमेजेस और नॉट? सो इज इट ए प्लस माइनस मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर? समझ में आई बात? चलो नोट करो। स्टीरियो सिलेक्टिविटी की बात करते हैं। मान लो ये सिस है, ठीक है ना? इसमें ये सिस प्लस ट्रांस दोनों है, इसलिए दोनों हो सकता है, इसलिए उस तरह का मैंने बना दिया है। एग्जाम्पल नंबर 3 में सिस और ट्रांस दोनों बन सकता है। एग्जाम्पल नंबर 4 में भी सिस और ट्रांस दोनों है, ठीक है ना? जरा इसको देख लो, स्टीरियो सिलेक्टिविटी देख लो। मान लो ये सिस है, आपने HOCl का एडिशन करवाया, ठीक है ना? एंटी एडिशन होना है, एंटी एडिशन होना है। जरा इसका मैकेनिज्म देखो, दोनों ही कार्बन कायरल हो जाने वाले हैं। क्यों? एक पर OH आएगा और एक पर Cl आएगा और दोनों कार्बन कायरल हो जाएंगे। तो हमें ये देखना है कि RR, SS या RS या SR क्या बनने वाला है। जरा देखो, यहां एक डबल बॉन्ड है, इसका मैकेनिज्म शो कर रहा हूं। ये सिस एल्कीन है, ठीक है ना? सबसे पहले कौन आएगा बोलो? Cl प्लस आएगा। हाँ ना, कुछ बोलो। अब ये Cl प्लस साइक्लिक क्लोरीनियम आयन बनवाएगा और बाकी जो ग्रुप्स हैं उनको हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर रहे। अब H2O के लिए हमारे पास H2O एज अ न्यूक्लियोफाइल आने वाला है। H2O के लिए हमारे पास दो विकल्प है। H2O में अटैक ऑन अपर कार्बन और लोअर कार्बन। अगर मान लो इसने इस वाले कार्बन पे अटैक किया तो ये रिंग इधर ओपन हो जानी है। मान लेते हैं ये रूट A है और अगर इस वाले कार्बन पे अटैक किया तो इधर की ओर रिंग ओपन हो जानी है और मान लेते हैं ये रूट B है। क्यों? रूट A की ओर चलता हूं और इधर रूट B की ओर चलेंगे। रूट A में पहले चलो। H2O ने अगर यहां अटैक किया होता तो यहां OH हो जाता और Cl इधर आ जाता। जरा ध्यान से देखो, ये OH हो जाना है और ये Cl। बाकी जो ग्रुप्स हैं उनको हमने टच किया नहीं। बोलो, इसको फिशर बनाएं। फिशर में हम क्या करते हैं? वर्टिकल लाइन पर हम क्या लेते हैं? डैश वालों को लेते हैं। ये छिपा लो, Cl Me और इधर की ओर Me और Cl OH, सॉरी, ठीक है ना? फिशर ने कहा था कि जहां तक संभव हो वर्टिकल लाइन पर कार्बन्स को रखना चाहिए। तो इस मिथाइल को ऊपर ले जाओ, डबल स्विच करके मिथाइल को ऊपर ले जाओ, H यहां आएगा, OH से शिफ्ट कर देना। क्यों? तो ये हो जाएगा OH H और यहां मिथाइल नीचे आएगा तो Cl इधर और H इधर। आप देखें ये एक 3O टाइप का बना है। 3O, व्हाट डू मीन बाय 3O? व्हेन आइडेंटिकल ग्रुप्स आर एट द अपोजिट साइड ऑफ वर्टिकल लाइन। चलो रूट B की ओर चलते हैं। रूट B में OH ने इधर अटैक किया। अगर OH इधर अटैक करता है तो Cl इधर आ जाएगा। ऐसे में क्या होगा बोलो? मिथाइल यहां, H यहां। ये मिथाइल और H तो जैसे थे वैसे थे। फिशर बनवाओ। H और H को वर्टिकल लाइन पे ले लिया हमने। इसको छिपा लेते हैं। जो राइट में दिखता है वो राइट में, जो लेफ्ट में दिखता है वो लेफ्ट में।
चलो डबल स्विच करके देख लो क्या हो जाएगा, मिथाइल इधर, Cl इधर, H उधर, क्यों? और यहां क्या हो जाएगा बोलो? H है। इसको पूरा अपसाइड डाउन कर दूं क्या? पूरा ऐसे घुमा दूं ऐसे, तो क्या हो जाएगा बताओ? मिथाइल, OH, H, Cl, H और मिथाइल। देख लो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। और क्या ये थ्रियो इनैंशियोमर्स है? आर दे थ्रियो इनैंशियोमर्स? बोथ ऑफ देम आर थ्रियो एंड बोथ आर इनैंशियोमर्स बिकॉज़ दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो जब भी कभी सिस एल्कीन पर HOCl का एंटी एडिशन होगा तो हमें थ्रियो इनैंशियोमर मिलेंगे। What do you mean by थ्रियो? थ्रियो मतलब वर्टिकल लाइन के दोनों ओर आइडेंटिकल ग्रुप प्रेजेंट है, और अगर एक ही ओर प्रेजेंट होते तो क्या बोलते हैं? एराइथ्रो। तो आप देखें अगर सिस एल्कीन है तो थ्रियो इनैंशियोमर्स मिलेंगे। सिस एल्कीन में थ्रियो इनैंशियोमर्स। क्लियर है? दोनों तरफ से हमें एडिशन करवा के, चाहे रूट ए से जाए रूट बी से जाए, दोनों तरफ से हमें एक दूसरे की मिरर इमेजेस मिलेंगी। और ये इनैंशियोमर्स है, प्लस माइनस मिक्सचर है, ठीक है ना? उसमें भी प्लस माइनस मिक्सचर मिल जाएगा। आओ देखते हैं। वो एराइथ्रो का प्लस माइनस मिक्सचर होगा, ये थ्रियो का। ये एक क्वेश्चन है आपके लिए। ट्रांस एल्कीन पर HOCl की रिएक्शन करवा रहा हूं। ये एक एंटी एडिशन है। आपको बताना है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। दोनों ही कार्बन कायरल हो जाने वाले हैं। क्यों? जरा देखते हैं मैकेनिज्म, जरा देख लो इसका, वैसे ही जैसे अभी किया था। ये हो जाएगा। अब सबसे पहले कौन आएगा बोलो? Cl प्लस आएगा, साइक्लिक क्लोरीनियम आयन बनवाएगा, ठीक है ना? हाँ ना बोलते रहो, बात आगे बढ़ाऊं। फिर क्या हुआ? यहां पर H आया, यहां पे मिथाइल। अब कौन आएगा बोलो? H2O। H2O के आने के दो रूट्स हैं। क्यों? एक है रूट A और एक है रूट B। अगर रूट A से जाता है, तो OH यहां और Cl यहां। बाकी जो ग्रुप्स जैसे हैं वैसे रहने दो। मिथाइल है, यहां पर H है, यहां पर H है, यहां पर मिथाइल है, ठीक है ना? इसका फिशर बनवा लो। हम वर्टिकल लाइन पर जो डैश पर हैं उनको लिखते हैं, राइट में जो लेफ्ट में है उसको लेफ्ट में लिख दो। अब ऊपर वाले कार्बन पे थोड़ा डबल स्विच कर लेते हैं ताकि कार्बन कार्बन, फिशर ने कहा था ना, एज फार एज पॉसिबल मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मस्ट लाई ऑन दी वर्टिकल लाइन। तो हमने मिथाइल को ऊपर ले लिया, इस चक्कर में OH इधर और H इधर, और ये जैसे था वैसे रहने दिया। कैसा इनैंशियोमर बनने की चांसेस हैं बोलो? थ्रियो या इराइथ्रो? ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? एक्टिव है, कोई POS COS तो है नहीं। चलो रूट B पर जाते हैं। रूट B पर OH इधर आ जाएगा तो Cl इधर आ जाएगा। बाकी जो ग्रुप्स जैसे हैं वैसे ही रहने दो। ठीक है, फिशर बनवाओ। H उधर, Me इधर, Cl है, मिथाइल है, यहाँ H है और यहाँ पर OH है। डबल स्विच करो ऊपर वाले पर। H और Me को शिफ्ट करेंगे तो H को Cl से रिप्लेस कर देंगे। क्या बन जाएगा बताओ? Me, H, इधर Cl और यहाँ OH और H और Me है इसे। इस पूरे मॉलिक्यूल को अपसाइड डाउन कर दूं क्या? ऐसे। फिशर का अपसाइड डाउन ऐसे रोटेशन अलाउड है, ठीक है ना, 180। तो ये हो जाएगा इस तरह से, जरा देखना। Me इधर, बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन है? आर दे इराइथ्रो इनैंशियोमर्स?
टेल मी आर द इराइथ्रो एनंशियोमर्स, यहाँ लिख दो। So they are erythro enantiomers. ठीक है, समझ में आ रही? मतलब मीजो लाइक, एराइथ्रो मतलब मीजो लाइक, मीजो तो नहीं है लेकिन मीजो के जैसे। स्टीरियो ऑफ एडिशन ऑफ X2 on alkene। मान लो हमने ले लिया एक सिस अल्कीन और एडिशन करवा रहे हैं Br2 का। बातचीत नहीं बेटा, Br2 का एडिशन भी एंटी एडिशन होता है, हमने पढ़ रखा है, एंटी एडिशन होता है। जब दोनों कार्बनों पर Br आएगा तो दोनों ही कार्बन कायरल हो जाने वाले हैं। इसमें मीजो बनने का चांस भी है और रेसिमिक मिक्सचर बनने का चांस भी है। जरा चेक करते हैं, मैकेनिज्म से चेक करते हैं जरा। मुझे सजेस्ट करना, ये डबल बॉन्ड है, सिस बनाने के लिए दोनों मिथाइल एक साइड और दोनों H एक साइड ले लेता हूं। दिस इज ए सिस अल्कीन। पहले क्या आएगा, Br प्लस या Br माइनस? Br प्लस आएगा पहले, वो साइक्लिक मैनर में यहां ऐड हो जाएगा, साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बनवाएगा और कार्बन कार्बन बॉन्ड जो डबल था वो अब क्या हो जाएगा, सिंगल, और ये साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बन जाएगा। ये जो ग्रुप्स इस पे कार्बनों पर जो ग्रुप पड़े हुए थे वो एज इट इज पड़े हुए हैं, इनके ओरिएंटेशन में फिलहाल कोई फर्क नहीं है। अब कौन आएगा बोलो, Br माइनस आएगा। क्यों बेटे, Br माइनस एक फास्ट स्टेप में आता है। Br माइनस को आने के लिए दो रूट है। अगर Br माइनस अपर कार्बन पे आ जाए, लेट इट बी रूट ए, तो ये Br प्लस इधर ओपन हो जाएगा, और अगर Br माइनस लोअर कार्बन पे आ जाए रूट बी, तो ये Br प्लस उधर ओपन हो जाएगा। रूट ए में चलते हैं, रूट ए में इधर चलेंगे और रूट बी इधर देख लेंगे। तो जरा देखो, अगर Br माइनस इधर से आ गया तो Br प्लस को इधर जाना पड़ेगा, क्यों बेटे? और ये देख लो जरा, मिथाइल H और यहां पर मिथाइल और H एज इट इज पड़े हुए हैं। बताओ, फिशर बनवाओ। सबसे ऊपर और सबसे नीचे क्या रखूं बोलो, H और H। ऊपर राइट में मिथाइल, लेफ्ट में Br, नीचे राइट में Br और लेफ्ट में मिथाइल। थोड़ा डबल स्विचेस कर लो ताकि मिथाइल मिथाइल यानी कार्बन कार्बन वर्टिकल लाइन पर आ जाए। डबल स्विचेस करने के बाद क्या हो जाएगा बोलो, अगर ये मिथाइल इधर जाता है तो H इधर और Br इधर, और ये मिथाइल इधर जाता है तो H यहां और Br यहां। ये ऑप्टिकली एक्टिव है या मीजो है? ये पर्टिकुलरली ऑप्टिकली एक्टिव है या मीजो है? मीजो तो नहीं है ना कम से कम। चलो रूट बी पर चलते हैं। अगर Br माइनस इधर से आया तो Br प्लस को इधर आ जाना पड़ेगा, क्यों? और मिथाइल और H जैसे हैं वैसे ही रहने दो। इसका भी फिशर बनवाओ। सबसे ऊपर और सबसे नीचे H रख लिया, ऊपर राइट में Br और लेफ्ट में मिथाइल, नीचे राइट में मिथाइल और लेफ्ट में Br। डबल स्विच करो। डबल स्विच करने के बाद क्या होगा, मिथाइल उधर, Br इधर, H यहां। इसमें मिथाइल इधर, Br इधर, H यहां। बोलो, क्या ये एक रेसिमिक मिक्सचर है? आर द एनंशियोमर्स ऑफ ईच अदर and they are equally present, I mean equimolar quantity of these two molecules will be present, so it's a racemic mixture, it's a racemic mixture। ठीक है ना? तो यानी प्रोडक्ट के तौर पर हमें ये लिखना है कि हमें यहां पर मिरर इमेजेस का इक्विमोलर मिक्सचर मिलेगा, जिसको हम रेसिमिक मिक्सचर कह सकते हैं। सो इट्स ए रेसिमिक मिक्सचर, यानी कि सिस एल्कीन पर एंटी एडिशन करने से रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। चलो ट्रांस पे अभी चेक करेंगे। मिटाऊं इसको?
ट्रांस वाला करो। एक ट्रांस अल्कीन लिया, Br2 का एडिशन करवा रहे हैं, एंटी एडिशन होगा। अब हमें ये चेक करना है कि दोनों ही कार्बन तो कायरल हो जाने वाले हैं, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा होगा, ठीक है ना। जैसे मैकेनिज्म, यहां पर ट्रांस एल्कीन ले लेता हूं, ये मिथाइल है, इधर H है, यहां H है और ये मिथाइल है। सबसे पहले कौन आएगा? Br प्लस। Br प्लस आएगा तो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड सिंगल हो जाएगा और ये एक साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बनवाएगा। क्यों बेटा? और ये जो ग्रुप्स हैं इनको एज इट इज रहने दो। अब मिथाइल, अब Br माइनस को आना है। Br माइनस को आने के लिए दो रूट्स हैं, रूट A और रूट B। अगर ये रूट A से आता है तो इधर आएगा और रूट B से आता है तो इधर जाएगा। रूट A की ओर चलते हैं। अगर ये Br माइनस इधर आ गया तो Br प्लस को ओपन होकर इधर आ जाना पड़ेगा। क्यों? तो ऐसे में बोलो ये मिथाइल है, ये H है, यहां H है और मिथाइल है। फिशर बनवाओ। सबसे ऊपर क्या लिया जाए? H, और सबसे नीचे क्या लिया जाए? मिथाइल। डैश वालों को ऊपर राइट में मिथाइल, लेफ्ट में ब्रोमो, नीचे राइट में ब्रोमो, लेफ्ट में H। ऊपर वाले पे डबल स्विच कर लो ताकि मिथाइल और मिथाइल वर्टिकल पर आ जाए। तो मिथाइल ऊपर जाएगा तो Br इधर और H इधर, और ये तो पहले से ही है, ये मीजो है। दिस कंपाउंड इटसेल्फ इज मीजो। रूट B की ओर आते हैं जरा। B में क्या होगा? ब्रोमो Br माइनस इधर की ओर आया तो Br प्लस इधर ओपन हो जाएगा, राइट। तो बोलो ये मिथाइल है, ये H है, यहां ये H है, ये मिथाइल है। फिशर बनवाओ। सबसे ऊपर क्या लिया जाए? H। सबसे नीचे मिथाइल। ऊपर राइट में बोलो Br और इधर मिथाइल, नीचे राइट में बोलो सॉरी H और Br। ऊपर वाले पे डबल स्विच कर लो, मिथाइल ऊपर, H यहां, जो Br से स्विच कर दिया जाएगा। ये हो जाएगा। ये भी मीजो है। ये दोनों मीजो एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, लेकिन क्या इनको आइडेंटिकल कहा जाएगा? क्यों? मीजो एंड आइडेंटिकल। क्या प्रोडक्ट मिला बोलो? मीजो मिला। तो ट्रांस एल्कीन पर एंटी एडिशन से मीजो प्रोडक्ट। सिस एल्कीन पर एंटी एडिशन रेसिमिक मिक्सचर, ट्रांस एल्कीन पर एंटी एडिशन मीजो प्रोडक्ट। आपको सिन वाला याद करा देता हूं। सिस पर सिन किया था तो मीजो मिला था, और ट्रांस पर सिन एडिशन किया था तो रेसिमिक मिक्सचर मिला था। यहां उल्टा है, ठीक है। चलो टेबल पूरा कर लेंगे आज अभी। प्लीज पे अटेंशन। ये है एडिशन टाइप, वही वाला टेबल फिर से बना रहा हूं, और ये है प्रोडक्ट का कॉलम। तो सिस एल्कीन एंटी एडिशन रेसिमिक मिक्सचर। क्यों? ट्रांस एल्कीन एंटी एडिशन मीजो प्रोडक्ट। क्यों भाई? सिस एल्कीन सिन एडिशन जो हम पहले पढ़ चुके हैं H2 कैट में, मीजो प्रोडक्ट। ट्रांस एल्कीन सिन एडिशन रेसिमिक मिक्सचर। क्यों? मेरे कुछ दोस्त ऐसे बताते हैं कार ट्राम। अगर एक भी याद रह जाना तो सारे बन जाते हैं। सिस एंटी रेसिमिक,
बाकी सब उसका उल्टा ही होता जाएगा। सिन में बिल्कुल उल्टा कंसेप्ट है। क्यों? कोई एक भी याद रह जाए तो सारे बन जाएंगे। एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको जो जेई में पूछा गया है एक बार। नहीं करवाना? हाँ, पहले कर लो। पूछा गया था एक बार C16H16 on ozonolysis followed by zinc water. This is A, which gives a product B, and the molecular formula is C8H8O. This is the only product. Only product का मतलब ये है कि यहां डबल बॉन्ड के दोनों ओर सिमेट्री होगी, 8-8 कार्बनों की, तभी तो दोनों ओर से सेम प्रोडक्ट मिला होगा। फिर उन्होंने कहा कि ये हमने रेड PHI किया या कोई और, नहीं शायद इन्होंने ये किया था, लाहा से रिएक्शन करवाया था। लाहा से रिएक्शन करवाया तो इथाइल बेंजीन बना था, इथाइल बेंजीन। तो ये तो पता लग गया कि इसमें एक बेंजीन रिंग है। इथाइल बेंजीन मतलब ये, ठीक है ना, ये तो पता लग गया इसमें एक बेंजीन रिंग है। और उन्होंने ये भी लिखा कि I2 और OH- से आइडोफॉर्म टेस्ट करवाया तो एक प्रोडक्ट D मिला। ये C है, एक प्रोडक्ट D मिला और साथ में हमें मिला सोडियम बेंजोएट ONA। ये तो समझ में आएगा ना, आइडोफॉर्म टेस्ट में ये CH3 होगा। उन्होंने लिखा था ये एक येलो प्रेसिपिटेट है, ये सब लिख दिया था। फिर उन्होंने कहा भाई A की स्ट्रक्चर बताओ, B की स्ट्रक्चर बताओ, C की स्ट्रक्चर बताओ, D की स्ट्रक्चर बताओ। नहीं, उन्होंने बताया नहीं था, ये C से हमें पता लग जाएगा ना। बताओ, अगर D ये है और D के साथ ये भी बना है तो C क्या होगा? आइडोफॉर्म टेस्ट तो यही करते हैं ना बेटे, क्यों? इथाइल बेंजीन नहीं था, ये बेंजाइल अल्कोहल है। तो C की स्ट्रक्चर क्या होगी बोलो? लाह से अगर आप रिड्यूस कराओगे तो C की स्ट्रक्चर क्या होगी? यहां एक OH बन जाएगा, बेंजाइलिक टाइप का एक अल्कोहल बन जाएगा, ये वाला अल्कोहल बना था। C की स्ट्रक्चर ये हो गई। अगर आपको B की स्ट्रक्चर मालूम हो गई तो A की भी बना लो। A के लिए 2 आइसोमर बन सकते हैं, सिस और ट्रांस। फिर उन्होंने कहा था कि A का कौन सा आइसोमर H2NI से एडिशन करवाने के बाद रेसिमिक प्रोडक्ट बनाएगा। मैं पहले A के लिए बताता हूं, A के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है बोलो। एक तो A के लिए ये पॉसिबिलिटी है कि दोनों तरफ से CH3 सेम साइड हो जाए। A के लिए क्या पॉसिबिलिटी एक बनेगी बोलो? PH C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 PH। एक तो ये बन जाएगा A, और एक A के लिए और क्या पॉसिबिलिटी होगी? इसी का ट्रांस, क्यों? हाँ ना कुछ बोलो, ये ट्रांस हो जाएगा। सो देयर आर 2 पॉसिबिलिटी फॉर A। दोनों का H2NI करें। H2NI कैसा एडिशन है? सिन एडिशन या एंटी एडिशन? बोलो, सिन एडिशन। तो कौन से वाले केस में रेसिमिक प्रोडक्ट बनेगा? ट्रांस वाले। उन्होंने बोला था A की वो स्ट्रक्चर बताओ जिसमें रेसिमिक प्रोडक्ट बनेगा। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, 2005 से पहले जो पेपर बनते थे उसका क्वेश्चन है। जरा देखो कंसेप्ट कितने इन्होंने मिक्स किए। ओजोनोलिसिस, रिडक्शन, POC, उसके अलावा स्टीरियो के साथ एडिशन, H2 कैट भी, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन अलोंग विद दी स्टीरियो। उन्होंने कहा कि आप A की स्ट्रक्चर्स बताएं, B की बताएं, C की बताएं, D की बताएं, और A की वो वाली स्ट्रक्चर मेंशन करें स्पेशली जो H2NI से रिएक्शन करके रेसिमिक प्रोडक्ट बनाता हो। समझ गए क्या? तो अगर ये टेबल आपको याद रह जाए तो हो जाएगा, ठीक है ना? ये को ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ X2 एडिशन ऑन अल्कीन। सबसे ज्यादा ICl, फिर Br2, फिर Cl2। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये सब साइक्लिक हेलोनियम आयन से जाने, ये इंटरमीडिएट बनने वाला है ना, बोलो इंटरमीडिएट यही बनता है। तो इसमें एंगल स्ट्रेन कम है और इसमें एंगल स्ट्रेन ज्यादा है। मुझे बताओ, सारे 3 मेंबर्ड रिंग्स हैं, लेकिन I बीइंग लार्जर इन साइज विल मेक द रिंग लार्जर। किसी
3 मेंबर्ड रिंग में सारे एटम अगर बड़े आकार के हो जाएं तो रिंग में एंगल स्ट्रेन कम हो जाएगी ना भाई। एंगल स्ट्रेन कम हो जाएगी तो इंटरमीडिएट स्टेबल हो जाएगा, एंड स्टेबल द इंटरमीडिएट फास्टर द रिएक्शन। I2 का एडिशन नहीं हो सकता है, F2 का एडिशन नहीं हो सकता है। F2 कैन नॉट बी एडेड दिस वे, कैन नॉट बी एडेड दिस वे। व्हाई? एज F प्लस इज नॉट पॉसिबल। ये फ्री रेडिकल तरीके से होता है और बहुत एक्सप्लोजिव होता है। F2 का एडिशन बहुत एक्सप्लोजिव होता है, ठीक है ना। I2 इज नॉट एडेड। मैंने आपको पहले बताया था कि 1,2 डाई आयोडो इज अनस्टेबल। तो ना तो F2 का एडिशन होता है ना I2 का एडिशन होता है। ICl, Br2 और Cl2 का एडिशन हो सकता है। इसमें Cl2 स्लो है क्योंकि साइक्लिक क्लोरीनियम आयन में एंगल स्ट्रेन ज्यादा हो जाने की वजह से इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों? ICl फास्टेस्ट है क्योंकि I प्लस आएगा जो साइक्लिक आयोडीनियम आयन बनवाएगा, जो कम एंगल स्ट्रेन की वजह से ज्यादा स्टेबल है, और फिर Cl माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा है बाद में। हालांकि न्यूक्लियोफिलिसिटी पर रेट डिपेंड नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर केवल न्यूक्लियोफाइल का ही डिफरेंस होता तो फर्क आ जाता। रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। केमिकल रिएक्शन पहले इसलिए लिया क्योंकि इसमें भी वही 4 रिएजेंट्स का एडिशन करेंगे जो हमने एल्कीन में कर रखा है। एल्कीन में हमने कौन कौन से 4 रिएजेंट्स का एडिशन किया है बताओ? HX, H2O, X2 और HOX। वही चारों हम एल्काइन पर भी करेंगे, और एल्कीन पर जो रिएक्शन एक बार हो रही थी एल्काइन पर वही रिएक्शन 2 बार होगी क्योंकि उसमें 2 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? जैसे सबसे पहले एडिशन ऑफ HX ऑन अल्काइन, एडिशन ऑफ HX ऑन अल्काइन, जरा देख लो। अगर हम HX का एडिशन करवाएं तो सबसे पहले कौन आएगा? H प्लस। H प्लस बाहर वाले कार्बन पर आएगा या सेंट्रल कार्बन पर? बाहर वाले पर आएगा तो यहां प्लस चार्ज बन जाएगा और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। इसका नाम होगा एल्किनाइल कार्बोकेटायन। ये RDS में आएगा, क्यों बेटा? उसके बाद X माइनस आएगा जो फास्ट स्टेप में आएगा, और इस तरह से हमें मिल जाएगा इस तरह का एक एल्किनाइल हैलाइड। लेकिन रिएक्शन यहां नहीं रुकेगी, फिर से H प्लस आएगा। इस बार H प्लस को कहां आना चाहिए? H plus is an electrophile and it comes on the double bond carbon in such a manner so that it gives rise to a more stable carbocation. Now tell me, अगर H plus बाहर की ओर आकर इसको CH3 बनाता है तो कार्बोकेटायन यहां बनेगा, और अगर H plus सेंट्रल कार्बन पर आकर इसको CH तो ये कार्बोकेटायन यहां बनेगा। ये दोनों कार्बोकेटायन है, जो ज्यादा स्टेबल होगा वही बनेगा। पहला वाला ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसमें X का प्लस M है, जिसकी वजह से ये एक ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जा सकता है जहां पर सभी एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट हैं। क्यों? ये रेजो स्टेबल है, और इसीलिए जब H प्लस एल्कीन के ऊपर वापस आता है तो वो हमेशा बाहर की ओर आएगा ताकि प्लस चार्ज वो यहां बनवा सके। दिस कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द कार्बोकेटायन which would have been formed in case when H was coming at the carbon which was having halogen. Now X minus comes in the fast step, तो इस तरह से हमें जेम डाई हैलाइड मिल जाता है। जेम डाई हैलाइड, व्हाट डू यू मीन बाय जेम? एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन एटम्स। सो जेम डाई हैलाइड इज द प्रोडक्ट ऑन एडिशन विद HX, जेम डाई हैलाइड विल बी द प्रोडक्ट। ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्कीन के लिए ज्यादा फास्ट होता है एज कंपेयर टू अल्काइन। क्यों? क्योंकि इसमें मोर स्टेबल कार्बोकेटायन मिलता है। Alkene will produce more stable carbocation as compared to alkyne, and that's why electrophilic addition reaction is faster for alkenes as compared to that of alkynes. But if you remember
इफ यू रिमेंबर, अगर हम H2 कैट की बात कर रहे होते, क्यों, रेट ऑफ H2 कैट कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन वो अल्काइन के लिए ज्यादा था, याद है क्या? इट वॉज मोर फॉर अल्काइन। क्यों? क्योंकि यहां पर रिएक्शन, यहां पर RDS जो है वो एडजॉर्प्शन वाला स्टेप है, और अल्कीन बीइंग लीनियर इन शेप विल शो बेटर एडजॉर्प्शन। ठीक है ना? बेटर एडजॉर्प्शन ड्यू टू लीनियर शेप। तो ध्यान रखना इस बात का, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एल्कीन का फास्ट है और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन अल्काइन का फास्ट है, क्योंकि दोनों का मैकेनिज्म अलग अलग है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में एक कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है जो एल्कीन के केस में ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इन केस ऑफ अल्काइन। और H2 कैट में एडजॉर्प्शन इज द RDS। एडजॉर्प्शन क्या है? निकल की सरफेस पर या प्लेटिनम या पैलेडियम की सरफेस के ऊपर जो केमिकल एडजॉर्प्शन होता है, दैट इज द RDS प्रोसेस। और एडजॉर्प्शन ज्यादा अच्छा होगा अगर क्राउडिंग कम हो, और बल्कि अल्काइन तो लीनियर है तो उसका एडजॉर्प्शन बेस्ट होता है। तो वैसे रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। अल्कीनों में जो ज्यादा क्राउडेड अल्कीन है उनका हाइड्रोजनेशन स्लो होता है, जो कम क्राउडेड अल्कीन है उनका हाइड्रोजनेशन फास्ट होता है, और अल्काइनों का बहुत ज्यादा फास्ट होता है, क्योंकि उनमें क्राउडिंग नहीं है बल्कि लीनियर शेप है उनकी। ठीक है ना? समझ आ गई बात? इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे। बोलो, सबसे पहले एसिटिलीन ले लिया, HCl का एडिशन कर रहे हैं, बोलो क्या मिलेगा? बोलो, दोनों हाइड्रोजन एक जगह और दोनों क्लोरीन एक जगह, यही तो हो जाएगा। अगर कहीं इसको एल्कोहलिक एक्वस KOH से ट्रीट कर देना तो दोनों क्लोरीनों की जगह OH आ जाएंगे, SN1 या SN2 से, और ये अनस्टेबल है तो इसमें से H2O निकलकर एसिटिल्डिहाइड बन जाएगा। हमारा एग्जाम्पल यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन ये आगे कंटिन्यू करके हम एल्डिहाइड तक जा सकते हैं। ये एल्डिहाइड कीटोन में रिएक्शन वापस आएगी। देखो, SN1 या SN2 कार्बन के ऊपर क्लोरो हो, ब्रोमो हो, आयोडो हो तो OH से रिप्लेस हो जाएगा ना। एक ही कार्बन पर दो OH अनस्टेबल होते हैं और एक H2O निकलता ही निकलता है, उसका भी डिस्कशन करेंगे। इसको हाइड्रेट बोलते हैं, इसमें से एक H2O निकलता है। बताओ जरा, जल्दी जल्दी बताओ, Cl कहां लगाऊं, सेंट्रल कार्बन पे या राइट वाले कार्बन पे? सेंट्रल पे, ज्यादा क्राउडेड पर प्लस चार्ज बनता है ना। जरा इसको भी बताना, इसमें क्या बनेगा? ये है फिनाइल एसिटिलीन, बताना। इसमें बताना, इसमें क्या बना? OH आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा बेटे? बोलो, एसीटोन बन जाएगा। इसमें बोलो, यहां Cl, यहां Cl और ये CH3, फिर ये एसिटोफिनोन बन जाएगा। ठीक है? द सेकेंड रिएक्शन, एडिशन ऑफ H2O ऑन अल्काइन। दो तरीके से होता है। एक तो होता है इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक एसीटेट HgSO4 एंड डाइल्यूट H2SO4, या इसको ऐसे भी लिखते हैं Hg2+/H3O+। इसको बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बोर्ड में खूब पूछा जाता है। बोर्ड में ये रिएक्शन खूब पूछी जाती है क्योंकि इससे एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। क्या रिएक्शन है? अगर कोई अल्काइन हो और इस पर मर्क्यूरिक आयन इन प्रेजेंस ऑफ H3O+ ऐसे ले लें डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में, तो जो ज्यादा क्राउडेड कार्बन है ना उस पर C डबल बॉन्ड O लगाना। मैं एक नोट लिख देता हूं, पुट कार्बोनाइल, पुट C डबल बॉन्ड O ऑन मोर क्राउडेड कार्बन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड।
वैसे मैकेनिज्म भी बताता हूं। मैकेनिज्म क्या है, ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर मर्क्यूरिक आयन आएगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल। जब वो आया Hg2+, तो उसने यहां प्लस चार्ज बनवाया और खुद Hg+ में कन्वर्ट हो गया। लेकिन आपको तो पता है कि मरकरी अपने इलेक्ट्रॉनों का एक्सटेंशन करके प्लस को खुद के ऊपर ले लेगा। ऐसा इसने OMDM में भी किया था, याद है क्या? तो ये बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड बन गया और ये हो जाएगा मरकरी, और ये वापस से 2+ बन जाएगा। भाई जब इसको इलेक्ट्रॉन मिला था तो ये 2+ से 1+ बना था, अब वापस इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो 2+ बन जाएगा। इस तरह से ये एक इंटरमीडिएट बन जाएगा। इसमें H2O आएगा एंड H2O विल अटैक ऑन द कार्बन विच इज मोर क्राउडेड, यानी वो कार्बन जिस पर अगर प्लस चार्ज बनता तो ज्यादा स्टेबल हो रहा होता। ठीक है ना? तो आ गया ये H2O आया होगा, OH2+ बना, उसमें से H+ फायर हो गया और अब ये OH बन गया, डबल बॉन्ड CH Hg+। ये जो H2SO4 है ना, H+ है ना, वो मरकरी को बाहर निकाल देता है, तो ये बन गया CH2। देख लो ये इनॉल है, इज इट एन इनॉल और नॉट? तो इसमें टॉटोमेरिज्म हो जाएगी, तो टॉटो से क्या बन जाएगा बताओ? कीटो बन जाएगा ये कीटो। तो ध्यान रखेंगे ज्यादा क्राउडेड कार्बन पर C+O लगवाना है। तो फाइनल प्रोडक्ट इज अ कीटोन। ये रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन की अगर कोई रिएक्शन पूछी जाती है बोर्ड में तो ज्यादातर यही पूछी जाती है। वो बोलते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा, मैकेनिज्म नहीं पूछा जाता, वो तो बस प्रोडक्ट पूछ लेते हैं आपसे। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन इस रिएक्शन का नाम है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, Hg2+ और H3O+। बोलो, इसमें 2 ही कार्बन है तो कीटोन बनाओ या एल्डिहाइड बनाओ, एक ही बात है। कीटोन के लिए कम से कम 3 कार्बनों का होना जरूरी है। बताओ इसमें क्या बनेगा? एसीटोन बन जाएगा। एक और ले लेते हैं, फिनाइल एसीटोन, फिनाइल एसिटिलीन आपका फेवरेट, इससे एसीटोफिनोन बन जाएगा। ठीक है ना? दूसरा जो एडिशन होता है वाटर का एल्काइन के ऊपर, वो हाइड्रोबोरेशन है। ठीक है ना? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। रिएजेंट है B2S6 in THA followed by H2O2 in basic medium। रिएक्शन क्या होती है? अगर कोई अल्काइन ले लें और इसमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाएं, आपको लेस क्राउडेड कार्बन पर, ट्रिपल बॉन्ड के लेस क्राउडेड कार्बन पर C+O ग्रुप लगवाना है, मतलब डबल बॉन्ड O बना देना है। कार्बन का नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? नोट लिख देता हूं एक, पुट C+O at less crowded carbon of ट्रिपल बॉन्ड। मैकेनिज्म भी बताता हूं। मैकेनिज्म ये है कि आपको तो पता है कि B2S6 का रिएक्टिंग स्पीशीज है BS3 and boron being less electronegative will play the role of electrophile and electrophile comes at the outer carbon। So this way ये अल्कीन इधर अटैक करेगा और ये इधर अटैक कर लेगा, तो सिन मैनर में ये एडिशन होगा। हाइड्रोबोरेशन तो कई बार हमने कर लिया है। कुछ बॉन्ड टूटने वाले हैं, कुछ नए बॉन्ड बनने वाले हैं, और इस तरह से रिएक्शन एक 4 मेंबर्ड साइक्लिक TS के थ्रू होती है और बन जाता है RCH डबल बॉन्ड CH। ये है एल्कीनाइल बोरेन, ये स्टेज 1 है। आपको तो पता है कि ये और भी एल्काइनों को ये अपने साथ जोड़ सकता है, तो डाई एल्कीनाइल बोरेन
ये है स्टेज 2। जब तक बोरॉन के पास हाइड्रोजन है तब तक ये एल्काइंस को अपने साथ जोड़ सकता है और ये स्टेज 3 तक जा सकता है, ट्राई अल्किनाइल बोरेन तक। और आपको ये भी पता हो कि 1 हो या 2 हो या 3 हो, अगर आपने H2O2 से रिएक्शन करवाया इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, देन यू विल गेट डबल बॉन्ड OH। क्यों? बोरॉन की जगह OH आता है। क्या इसमें टॉटो हो जाएगा? बोलो हाँ ना बोलो। तो टॉटो से OC डबल बॉन्ड O बन जाएगा, RCH2CH। तो इस तरह से एल्डिहाइड इसमें मेजर प्रोडक्ट होगा, पिछले में कीटोन मेजर प्रोडक्ट था, ठीक है ना। पिछले में कीटोन मेजर प्रोडक्ट था, इसमें एल्डिहाइड होगा। इन्हीं एग्जांपल्स में करके बताना जरा, अगर HBO कर दें तो कर लोगे क्या? इसमें तो वही एल्डिहाइड, ठीक है ना। इसमें प्रोपेनल और इसमें इस तरह का 2-फिनाइल इथेनॉल, ये बन जाएगा। समझ में आ गई बात? यानी आउटर कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप लग जाने वाला है, डबल बॉन्ड O लग जाने वाला है। लेस क्राउडेड कार्बन पर डबल बॉन्ड O लग जाने वाला है। तो ये एल्काइन पर एडिशन ऑफ HX और H2O कर लिया, एडिशन ऑफ X2 भी करेंगे और HOX भी करेंगे, फिर एल्काइन की प्रिपरेशन बाद में पढ़ेंगे।